भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंको वाली पार्टी है। उसके साथ जाने के पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चंपई सोरेन जी को भी सोचना चाहिए। नई जो यूपीएस की जो स्कीम है ये एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। जैसे यूज एंड थ्रो पेन आती है ना, वही है भारतीय जनता पार्टी। सर, आप लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीएस आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर और ख़राब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी ने कल 7 उम्मीदवारों की घोषणा की। आप लोग वहां पे क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनसी कांग्रेस का गठबंधन होगा, उसका आप पार्ट बनने की कोशिश करेंगे? मुद्दे क्या होंगे आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वहां 7 सीटों पर प्रत्याशी अपना घोषित किए हुए, तो उन स्थानों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अभी वहां गठबंधन की कोई बात नहीं। आप जो है वो कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही आपके साथी 5 पार्षद कल गए, उससे पहले विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और लगातार लोग जा रहे हैं
देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात कह चुका हूं और फिर दोहरा दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी को एक वरदान हासिल है, जो पार्टी को छोड़ के जाएगा वो राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। राजनीतिक रूप से वो दोबारा कुछ नहीं बन सकता। ये इस पार्टी को वरदान है, ईश्वर का वरदान हासिल है, भगवान का, कि जो इस पार्टी को छोड़ के जाएगा वो विधायक, सांसद, पार्षद वो नहीं बन पाता है। तो अब जो किसी कारण से आज पार्टी को छोड़ के गए हैं, चाहे वो मुकदमे का डर हो या कोई और कारण हो, वो तो वही लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको। एक जैसे यूज एंड थ्रो पेन आती है ना, वही है भारतीय जनता पार्टी। तो इन लोगों का अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव है, उसके इस्तेमाल के लिए इन लोगों को लेके गए हैं। उसके बाद ये लोग भी अब किनारे कर दिए जाएंगे। आपकी स्थिति तो खराब हो जाएगी एमसीडी में इनके जाने के। आप इंतजार कीजिए, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे तो आप इंतजार कीजिए। गणित तो बिगड़ता हुआ दिख रहा है आपका। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपको दिख रहा है गणित बिगड़ता हुआ। हमारा गणित कई बार बिगड़ता हुआ दिखता है, लेकिन फिर वो गणित बन जाता है। तो आप इंतजार कीजिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, चुनाव होने दीजिए। आप अभी आश्वस्त हैं कि चेयरमैन आपका बनेगा? चर्चा करेंगे क्या इस मुद्दे की कि लोग छोड़कर जा रहे हैं? आज 11:30 बजे बैठक। आज बैठक है, उसमें भी बातचीत होगी। अभी 11:30 बजे की बैठक। चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली आए हैं, कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि फिर वही दोहराना पड़ेगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंको वाली पार्टी है। उसके साथ जाने के पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चंपई सोरेन जी को भी सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा, एक भले और अच्छे इंसान है वो, और एक लंबा समय उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा है। आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, लोग श्रमिकों के बड़े नेता हैं। और मैं समझता हूँ जो सम्मान उनको जेएमएम में उनकी पार्टी के अंदर मिलेगा वो बीजेपी या किसी और दल में जाके नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।